Hello students, today I am explaining you class 8th mathematics exercise 3.4. First question is state whether true or false. हमें बताना है, ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहले शुरू करते हैं। पहली स्टेटमेंट से ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, ये टोटली फॉल्स है। क्यों फॉल्स है स्टूडेंट्स? क्योंकि ये देखो मैं आपको समझाती हूँ। जो स्क्वायर होती है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। और जो रेक्टेंगल होती है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। एंगल स्क्वायर में भी 90 डिग्री होते हैं चारों, ठीक है। और रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ये देखो। लेकिन स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ये देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट में हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। ये देखिए स्क्वायर, अ रेक्टेंगल विथ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है साइज ऑफ इक्वल लेंथ, कौन? स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वायर नहीं कह सकते। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विद राइट एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है इसकी प्रॉपर्टीज, ये ध्यान रखेंगे आप। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स फॉल्स बिकॉज ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ठीक है, ये उल्टा है। सेकंड, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, ये भी सही है। रोम्बसिस को हम पैरेललोग्राम्स कह सकते हैं, ठीक है। रोम्बस क्या होती है? रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम है विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जिसकी चारों साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, बस इसमें चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसिस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स, ये भी सही है। जो स्क्वायर हैं वो रोम्बस भी हो सकते हैं और वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। देखो पहले क्वेश्चन में हमें कहा था ना कि रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं, नहीं, स्क्वायर को रोम्बस और रेक्टेंगल कहा जा सकता है, क्योंकि रोम्बस और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज जो है वो स्क्वायर में इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, फॉल्स, क्योंकि स्क्वायर्स को पैरेललोग्राम कहते हैं। स्क्वायर में क्या क्या है? स्क्वायर को रोम्बस भी कहते हैं, रेक्टेंगल भी कहते हैं और पैरेललोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। देखिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। ये देखिए एक स्क्वायर दी गई है, स्क्वायर के बारे में हमें इसमें सारा बताया गया। ये एक स्क्वायर है, ठीक है। इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर भी हैं। इसका एंगल भी सेम है, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स आर सेम, ठीक है। दिस मीन्स अ स्क्वायर हैज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ए रेक्टेंगल विद एन एडिशनल रिक्वायरमेंट दैट ऑल द साइड्स हैव इक्वल लेंथ, ठीक है। रेक्टेंगल में हमारे चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, वो तो स्क्वायर में भी हैं, लेकिन रेक्टेंगल में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन स्क्वायर में हैं, तो हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। द स्क्वायर लाइक द रेक्टेंगल हैज डायगोनल्स ऑफ इक्वल लेंथ, इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? पैरेललोग्राम की। आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि डायगोनल्स जो हैं दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं, ये प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की। एंड आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर भी होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक दूसरे को इक्वली डिवाइड करते हैं। तो एक स्क्वायर में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो स्क्वायर में पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी आ गई, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी आ गई और रोम्बस की भी प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। स्क्वायर को ये सब हम कह सकते हैं। नेक्स्ट ई पार्ट है हमारा, ऑल काइट्स आर रोम्बसिस, ये फॉल्स है। काइट्स को हम रोम्बसिस नहीं कह सकते। ये देखिए काइट इस शेप की होती है हमारी, काइट की जो कंसेक्टिव साइड्स होती हैं दोनों वो इक्वल होती हैं, ठीक है। लेकिन रोम्बस क्या है? रोम्बस की जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन काइट की नहीं होती, तो हम काइट को रोम्बस नहीं कह सकते, ये फॉल्स है। ऑल रोम्बसिस आर काइट, ये कह सकते हैं, रोम्बस को काइट हम कह सकते हैं, क्योंकि काइट की प्रॉपर्टी रोम्बस में इंक्लूडेड है। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, ये भी सही है, ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ट्रेपीजियम की जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और 2 पैरेलल होती हैं, ठीक है।
ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, ये भी सही है क्योंकि स्क्वायर में तो सभी आ गए ना, स्क्वायर में रेक्टेंगल भी है, हमारा पैरेललोग्राम भी है, ठीक है, रोम्बस भी है, ट्रेपेजियम भी है। स्क्वायर को इन सब नामों से भी बुलाया जा सकता है क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टी स्क्वायर में इंक्लूडेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सबको आप ध्यान से करेंगे। अगर आपको यहाँ कोई भी किसी भी तरह की फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो ये देखिए पीछे ये क्वाड्रिलेटरल्स अलग अलग शेप के बने हुए हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी दी गई हैं और ये स्क्वायर की पूरी डिटेल दी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ से दोबारा इसको रीड कर सकते हैं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो कौन कौन से होते हैं क्वाड्रिलेटरल, चारों साइड्स जिनकी इक्वल होती हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वायर एंड सेकंड वन इज रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस दोनों की साइड्स जो हैं चारों साइड्स इक्वल होती हैं। सेकंड, 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स किस में होती हैं, स्क्वायर के भी होते हैं और रेक्टेंगल के भी चारों साइड्स इक्वल होते हैं। ये देखो ये मैंने आपके लिए आंसर लिखा है, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ स्क्वायर एंड रोम्बस, एंड जिसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, उस क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं स्क्वायर और एंड रेक्टेंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो ये आ गया, हम आपको जो बार बार कह रहे थे ना क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल की क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, स्क्वायर की भी होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये देखो ये मैंने आपके लिए नोट किया है यहाँ पे, आप यहाँ से देख सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स होती हैं, ठीक है, वो स्क्वायर की भी होती हैं, इसीलिए हम क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अ पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेललोग्राम की, एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए हम पैरेललोग्राम को स्क्वायर कह सकते हैं। रोम्बस क्यों कहते हैं हम, रोम्बस को हम स्क्वायर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। अब रेक्टेंगल क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, दैट्स वाई रेक्टेंगल को हम स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। किसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के, रोम्बस के, स्क्वायर के एंड रेक्टेंगल के। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर कौन से हैं, जो इक्वल इक्वल कट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, वो है रोम्बस एंड काइट। और डायगोनल्स इक्वल किसके हैं, वो हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, एंड आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, वो हैं रोम्बस और काइट के। ठीक है, थर्ड वन इज डायगोनल्स आर इक्वल। किसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मैंने आपको बताया था शुरुआत में पहली वीडियो में, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल वो होते हैं जिनके जो एंगल्स, जो डायगोनल्स होते हैं वो फिगर के अंदर ही होते हैं। ठीक है, वो इंटीरियर में ही होते हैं डायगोनल्स, उसे हम कन्वेक्स कहते हैं। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं वो फिगर के अंदर ही हैं, एनक्लोज्ड हैं, इंटीरियर में है, ये देखो, तो इसीलिए हम इसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं या कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है जहाँ पे ओ जो है ए सी को बाइसेक्ट करती है, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, मिड पॉइंट का यही मतलब हुआ। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है, ये हमें बताना है। हम ऐसे करते हैं, हम ए से और सी से लाइंस को आगे प्रोड्यूस करते हैं और ये यहाँ जाकर डी पॉइंट पर मैच हो रही हैं, इसे हमने नाम दिया डी। ठीक है, ये हमारा बना हुआ था, अब हमने ये बी और डी को आपस में मैच कर दिया। ये हमारा डायगोनल जो ओ में से होते हुए जा रहा है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है तो ये इसका भी मिड पॉइंट होगा। मोर ओवर ए डी जो है पैरेलल है बी सी के और डी सी जो पैरेलल है वो है ए बी के। ठीक है, और ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, ऑल्सो इन रेक्टेंगल ए बी सी डी डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वली एक दूसरे को कट करते हैं। जब ये इक्वली एक दूसरे को कट करते हैं डायगोनल्स, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो दैट मीन्स ये चारों जो डायगोनल्स के इसके पार्ट्स हैं चारों इक्वल होंगे। ठीक है, दस ओ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने आगे प्रोड्यूस कर देना। डी पॉइंट आ गया, फिर हमने कहा कि ये आपस में पैरेलल हैं
ठीक है, और AD बराबर है BC के और AB बराबर है DC के। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इक्वली एक दूसरे को कट करते हैं, तो इसलिए AO बराबर OC है और OB बराबर OD है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.4। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। आपके आसपास और भी आप ही के जैसे स्टूडेंट्स जो भी पढ़ते हैं उन तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए।